समांतर श्रेणी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है, जिसमें हम 14 नंबर प्रश्न तक करवा दिए थे, है ना। आज 15 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखना। 15 नंबर प्रश्न में कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया तथा तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ध्यान से देखना है। कोई मतलब ठेकेदार है ना, वो मान के चलो कि एक दिन विलंब करता है ना ठेकेदार किसी काम में, तो 200 रुपया लेता है, और उसी प्रकार दूसरा दिन भी विलंब करता है तो 50-50 रुपया और मतलब ज्यादा लगता है। मतलब पहला दिन नहीं करेगा तो 200 रुपया लगेगा, दूसरा दिन नहीं करेगा 250 रुपया लगेगा, तीसरा दिन नहीं करेगा तो 300 रुपया लगेगा। ऐसी करके बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि किसी ठेकेदार है जो 30 दिन तक लगातार काम नहीं किया है, तो बताइए जी कितना उसको रुपया अदा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए पहले जो दिया है ना वो पहले लिख देते हैं, है ना। दिया है, ध्यान से देखना है। अब बताओ पहला दिन का किराया क्या है। प्रथम पद कहने का मतलब ये हो गया है ना, A1 बराबर कितना हो गया 200। अब निकालना है क्या सारवंतर। सारवंतर D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। बताओ दूसरा दिन का किराया कितना है 250, है ना। अब माइनस पहला दिन का किराया है 200, तो बताओ D1 के मान कितना निकल गया 50। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ध्यान देना है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति है जो 30 दिन विलंब करता है, मतलब n बराबर कितना दिया है 30, है ना। S 30 निकालना है। कोई दिक्कत? कोई ठेकेदार है जो 30 दिन का कुछ करता है, विलंब करता है। अब ध्यान से देखना है। अब तुम लोग जानते हो, लिख दो चुकी बीनो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? एक मिनट। अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम मतलब कितना दिन विलंब किया है 30 दिन ना। ST मतलब n बराबर कितना है 30। मतलब कोई व्यक्ति जो 30 दिन विलंब करता है तो n का मान कितना दिया 30। अब बताओ SN के फॉर्मूला क्या होता है n बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है ना। तो S 30 बराबर में 30 बट्टा में 2 इंटू 2 गुने a के मान कितना है 200 प्लस n माइनस n के मान कितना है बाबू 30 माइनस में 1 इंटू डी के मान कितना है 50, है ना। चलिए S 30 बराबर काटो 15 दूना 30, 15 इंटू 2 दूनी 400 प्लस में कितना हो जाएगा 29 गुने में 50। कोई दिक्कत? S 30 बराबर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 15 इंटू 400 प्लस कितना बताओ, गुणा करो 9 5 45 की 5, 5 दूनी 10 4 14, है ना। 1450, 1450 में 400 जोड़ दो कितना हो जाएगा बाबू 15 गुने 14 4 1850 हो जाएगा ना। 1850 में 15 से गुना करो, है ना। 1850 में 15 से गुना करो तो कितना होगा 0 5 25 की 5, 2 8 40, 2 42 के 2 हाथ में रहा 4, 5 4 9, 0 एकम 0, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 0 1 5 5 2 7, कितना हो जाएगा 17 की 7, 2 एकम 2। कितना अदा करना पड़ेगा इसको
27,750 रुपया अदा करने पड़ेगा जुर्माना के तौर पर। समझ में आ रहा है नहीं? ध्यान देना है 16 नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 16 नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना है, पहले जो दिया है वो पहले लिखो, ध्यान देना है। दिया है, बताओ जी, ध्यान देना है कितने नगद पुरस्कार है? 7। तो n बराबर कितना हो गया? 7। और इसके लिए कितना रुपया रखा गया है? 700 रुपया। तो कुल रुपया कितना है? 700। तो S7 बराबर कितना दिया है बच्चा? 700 रुपया दिया है ना। और कहता है कि जो पहला व्यक्ति का पुरस्कार दिया जाएगा ना, उससे ठीक दूसरा का व्यक्ति का 20 रुपया कम दिया जाएगा। तो बताओ सार का अंतर क्या निकल गया? D बराबर -20। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना है, लिख दो। चूंकि अब ध्यान से S7 बराबर कितना है? इतना। तो A मतलब प्रथम व्यक्ति के मान ज्ञात करना है। अब प्रथम व्यक्ति के जो मान आवेगा उससे 20-20 रुपया कम देते चले जाएगा 7वां व्यक्ति तक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, लिखो। चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं? SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू में D, है ना। तो S7 N की जगह पर क्या रखना है? 7/2 इंटू 2 गुने A का मान तो पता नहीं है, प्लस में तो इसको जैसा है जैसे ही रहने दो। 2A प्लस, है ना जी। N का मान कितना है? 7-1 इंटू D के मान कितना है? -20, है ना। चलिए अब ध्यान से देखना है। S7 बराबर 7/2 इंटू 2A प्लस कितना हो जाएगा? 6 गुने -20, है ना। अब ध्यान से देखो, S7 बराबर, हाँ S7 के जगह पर कितना देना है? 700, क्योंकि S7 का मान पता है ना। चलिए 7 है ये ना, ये 7 है ना। तो बाबू S7 का मान कितना है? 700। तो इस जगह पर कितना देंगे? 700 दे दो। 700 कोई दिक्कत नहीं होगा। 700 अब बट्टा में 2 इंटू, बताओ जी 2A प्लस माइनस क्या होता है? -6 दूना 12, 120। काटो, चलिए भागा में है ना, ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में 700 गुने में 2 बट्टा में कितना हो जाएगा? 700 बराबर 2A माइनस में 120। काटो, कितना मरतबे? 100 मरतबे। 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 ना, बराबर 2A माइनस में 120। माइनस में पटी जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 120 बराबर में 2A, बताओ कितना हो जाएगा? 320 बराबर में 2A। काटो, 160 मरतबे ना, तो बताओ A का मान कितना आ गया? 160। मतलब प्रथम व्यक्ति को कितना मिलेगा? 160। इसी प्रकार ध्यान से देखना है, दूसरा व्यक्ति है ना, तीसरा व्यक्ति है ना, चौथा व्यक्ति, इसी प्रकार 5वां व्यक्ति, 6ठा व्यक्ति और 7वां व्यक्ति। ध्यान देना है। तो बताओ इससे 20 रुपया कम देने के लिए ना बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 140। फिर इसके में क्या होगा? 120। फिर इसको में क्या होगा? 100। इसको में क्या होगा? 80। इसको में क्या होगा? 60। इसको में क्या होगा? 40। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ध्यान से देखना है। इसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 17 नंबर प्रश्न कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ में कहता है कि कक्षा प्रथम का एक अनुभाग है जिसमें एक पेड़ लगाएगा,
है ना। कक्षा दूसरा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा तीसरा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, यदि इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, है ना। ये ध्यान से देखना है बबुआ, ध्यान देना है। मतलब प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास, समझना है। प्रथम क्लास है, इस प्रथम क्लास में क्या अनुभाग है, 3 गो अनुभाग है। दूसरा क्लास में भी कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तीसरा क्लास में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। इसी प्रकार ध्यान देना है, 12 क्लास तक है, 12 क्लास में भी कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। मतलब सेक्शन के नाम सुना है, पहला सेक्शन में कुछ मतलब हाजिरी बुलाता होगा, है ना, अटेंडेंस। दूसरा में कुछ अलग अटेंडेंस बुलाता होगा, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार
ध्यान देना है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आप आकृति देख सकते हैं 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है, जहां पाई बराबर कितना रखना है, 22/7 रखना है ना। चलिए ध्यान से देखना है। 18 नंबर प्रश्न दे। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 18 नंबर प्रश्न में जो दिया है, ध्यान से देखना है, दिया है, ध्यान से देखो। अच्छा बताओ जी, थोड़ा सा ध्यान देखना है। एक फॉर्मूला लिखाए थे, ध्यान से कभी सोचना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, है ना। ध्यान से दिख रहा है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन आधा वृत्त कर रहा है तो इसको भी 2 से भागा देंगे, है ना। तो बताओ 2 से 2 कटेगा तो बताओ कितना बच रहा है, पाई आर बच रहा है ना। तो बताओ अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई आर हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब ध्यान से देखो, हमारे त्रिज्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। जो L1 L2 और L3 दिया है ना, ध्यान से देखना है। L1 बराबर है जो R1 के बराबर है, और जो R1 दिया है कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, L2 है जो R2 के बराबर है, और R2 दिया है 1.0 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो रहा है। और L3 है जो R3 के बराबर
से देखना है। 19वां नंबर प्रश्न पे ध्यान से सुनो। 19वां नंबर प्रश्न क्या रहा है, क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उसमें अगले पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। कह रहा है कि जो कभी आरा मशीन पर गया है, मतलब लकड़ी पर लकड़ी सरियाया रहता है, नहीं रहता है, मतलब वैसा ही लकड़ी का गोला जो है कितना है, 200 है। और जो कहता है सबसे नीचे वाला स्तर है ना, उस पे 20 लट्ठा रखा गया, ओकरा बाद ओकरे ऊपर जो लकड़ी रखा गया है उस पे 19 है, ओकरा ऊपर 18 है, ओकरा ऊपर 17, मतलब ऐसे करते करते मतलब सबसे ऊपरला पंक्ति पर कितने लट्ठे होंगे, बस यही कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान से देखना है। पहले जो दिया है वो लिख लो, दिया है, ध्यान से देखना है जी। अब आपका ध्यान दो, कुल लट्ठे कितना है, 200। कुल लट्ठे कितना है, 200, मतलब इससे बराबर कितना दिया है, 200 दिया है। क्लियर है? कितना समझ में आ रहा है? चलिए अब तो कहता है क्या कि जो सबसे निचला पंक्ति है उसमें कितना लट्ठे है, 20, है ना। तो बताओ जी प्रथम पद कितना मिल रहा है, प्रथम पद नीचे से प्रथम पद क्या है, a1 बराबर कितना है, 20। निकालना है सार अंतर, d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। पहले 20 है, ओकरा बाद दूसर का 19 है, तीसर का में, समझ में आ रहा है? चलिए तो बबुआ ध्यान से देखना है, बताओ d1 a2 की काम कर रहा है 19 ना, अब माइनस में 20, तो बताओ d1 के मान कितना निकल रहा है, -1। कितना क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है जी। अब इसमें हमको चाहिए कि a n बराबर व्हाट और n बराबर, हमको a चाहिए, मतलब सबसे ऊपरला 5वां पंक्ति में कितना लट्ठे रखे जाएंगे, बस यही हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखते हैं चूंकि we know that, हम लोग जानते हैं इससे बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। चलिए अब ध्यान से एसएन का मान कितना है जी, 200 बराबर में n/2 इंटू 2 और गुना a का मान कितना है, 20 प्लस n का तो मान मत पता नहीं है, हम i इंटू माइनस में 1। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखो, काटो, 100 गुना 200 होता है, नहीं सॉरी, ध्यान से देखना, ये कितना है, 200। तो ये बताओ, ध्यान से देखना है, ये भागा में ना 2 पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, बराबर 2 पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, इंटू 2 दूनी 4, मतलब 40 हो गया, प्लस बताओ गुना करो तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो पाएगा, माइनस n, अब प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस में 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना है कि कितना, 2 दूना 400 बराबर n इंटू 40 है, 41 हो गया ना, और माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, n से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर 41 n माइनस में n स्क्वायर, n में n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर होगा। अब एक पूरे के उठा के बराबर से पट्टी ले जाओ तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस में 41 n माइनस नहीं है, प्लस में है 400, अब बराबर में कुछ नहीं तो बच रहा है 0। समझ में आ रहा है यार? अब इसको गुणनखंड बोलो, ध्यान से देखना। अब बताओ जी, ध्यान से देखना है, n स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखना है, इसको तोड़ो, गुना करेंगे तो 41 आना चाहिए, जोड़वा और घटेला पर गुना करेंगे तो 400 आना चाहिए, जोड़वा घटेला पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, 16 को n अब प्लस में 25 को n को जोड़ेंगे
अब माइनस में कितना हो जाएगा 25n, अब प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 400, अब बराबर में 0। अब ध्यान से देखना ये दोनों से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या है, इसको में भी n है इसको में भी n है, n बाहर करते हैं तो क्या मिलेगा n माइनस में 16 है ना, माइनस को कॉमन लेंगे 25 है ना, तो क्या हो जाएगा n, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और कितना हो जाएगा 16 में बराबर कटेगा, अब बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 0। अब ध्यान से देखना है ये दोनों एक जैसा लग रहा है तो दो को एक को लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा n माइनस 16 इंटू में n माइनस में 25, अब बराबर में 0, n माइनस 16 बराबर में 0 और n माइनस 25 बराबर में क्या होगा 0। तो बताओ n बराबर क्या हो गया 16 है ना, और n बराबर क्या मिल गया 25, तो हमारे n का मान क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है। अब देखेंगे चेक करके, एक बार 16 रखेंगे एक बार 25 रखेंगे, क्या हमको मान आ रहा है सही या गलत है ना। अब ध्यान से देखिए, अब लिखते हैं प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली है ना। अब ध्यान से देखो a16 है ना, ध्यान से देखना a16 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में 15 होता है नहीं होता है। अब ध्यान से देखो a16 बराबर, अब ध्यान से देखना a के मान कितना है बताओ 20 है ना, अब प्लस 15 और गुण b के मान कितना है -1 है ना। अब ध्यान से देखो कितना है a16 बराबर 20, अब प्लस माइनस क्या होता है -15, तो बताओ a16 का मान कितना निकल गया बताओ, a16 का मान कितना निकल गया 5 निकल गया, जो 16वां पंक्ति में है वो कितना रखे हैं 5 रखे हैं। अब फिर ध्यान से देखना एक वाले के मान रखेंगे 25 है ना, पुनः a25 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में 24 है ना, a25 बराबर a के मान कितना है बाबू 20, अब प्लस में 24 और d के मान -1 है, a25 बराबर 20 माइनस कितना हो जाएगा 24, तो बताओ a25 के मान कितना निकल गया -4। अब कभी भी इनका मान माइनस नहीं होता, अंतिम पद में कभी भी रखा है तो -4 को रखा, -4 का मतलब और बेचारा माइनस में, तो बताओ कभी रखा है नहीं, तो ये वाला मान गलत है, ये वाला मान सही है। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया फिर भी बताइए। ध्यान से देखना है 20वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 20वां नंबर प्रश्न में कहता है क्या, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति 5.6 में है ना। ध्यान से देखना है जी, पहले समझो, एक आलू दौड़ हो रहा है ना, और इस जगह पर एक बाल्टी रख दिया गया है, समझना है, इस जगह पर क्या रख दिया गया है बाल्टी रख दिया गया है, इस जगह पर एक बाल्टी रख दिया गया है, और एक बाल्टी है ना उस जगह से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है, एक कितना मीटर की दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, और इसके बाद जो आलू रखा है वो 3-3 मीटर के दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर 3-3 मीटर की दूरी पर है, समझ में आ रहा है। ये 3-3 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है आलू रखा गया है। तो कहता है कि कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ लगाना शुरू करता है, समझना है, यहाँ से दौड़ लगाता है तो पहले ये आलू मिल जाएगा, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 मीटर तो लग गया, फिर वो आलू को लेकर पुनः दौड़कर इस बाल्टी से रखता है, तो 5 एने और 5 एने मतलब पूरे ये 10 मीटर की दूरी एक आलू लाने में तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ध्यान से देखना है। इसलिए इसमें प्रथम पहले एपी बना लो है ना, एपी पहले बना लो, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो मतलब 5 गया, ध्यान से देखना 5 प्लस
5, तो 5 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ये प्रथम एपी हो गया है ना। अब ध्यान से देखना, अगला ध्यान दो, अगला क्या है? ध्यान से देखना, ये 5 यहाँ से लेके यहाँ तक गया, अब 3 और गया, तो ध्यान दो 5 प्लस में 3, फिर लौट करके आया तो दुगना दूरी तय किया कि नहीं किया? किया ना। अब ध्यान से देखो, 5 3 8 8 दूरी 16 मीटर दूरी तय कर लिया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, तीसरा दूरी पर ध्यान दो, तीसरा क्या मिला है? तीसरा क्या है? ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो 5 हुआ। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया 3 हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया फिर 3 हो गया। समझ में आ रहा है? और इसके डबल दूरी तय करना। बताओ, यहाँ से गया तो लौट के बाल्टी में आलू डालेगा ना, तो बताओ डबल दूरी करना है। कितना हो गया? 5 3 8 8 3 11 11 गुना 22। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसे ही कर करके मतलब कि आलू को लाता है और बाल्टी में डाल देता है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है। समझ में आ रहा है? कभी तुम लोग भी ऐसा दौड़ स्कूल में होता होगा, स्कूल का दौड़ है ना, बेचारा आलू दौड़ कर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, आलू की संख्या कितना है? इससे ध्यान दो, प्रथम पद क्या मिल गया? प्रथम पद क्या है बताओ? प्रथम पद a1 बराबर कितना मिल गया? 10 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सार अंतर निकालना है ना, सार अंतर। अब सार अंतर d1 का फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। बताओ, a2 की काम कर रहा है 16 माइनस में 10, तो बताओ d1 का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। समझ में आ रहा है? अब बताओ, ये पूरे कतार में आलू की संख्या कितना है? 10 हो गए, तो n बराबर कितना मिल रहा है? 10। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखना है, हमको निकालना है SN बराबर, तो SN बराबर क्या है? 1। कोई दिक्कत? चलो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, देखते हैं। चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही होता है। चलिए, n की जगह पर क्या लिखना है? 10, तो 10 बट्टा में 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है बाबू? 10, अब प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है? 6 है ना। चलिए, तो कितना हो गया? 5 गुना 10, 5 इंटू 10 गुना 20 प्लस कितना हो गया? 9 और गुने में 6। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना है जी, 5 इंटू करिए कितना होगा? 20 प्लस 9 14 है ना। कितना हो गया? 14। अब ध्यान से देखो, कितना हो गया? 5 और गुना जोड़ो 74 है ना। कितना हो जाएगा? 74। अब गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 को 20 की 0, 7 5 35 और 2 37, मतलब 720 मीटर। कुल दूरी कितना तय कर लिया बेचारा? 700